बच्चों को काफ़ी डिफिकल्टी महसूस हुई थी। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मई जून 1722। FPL Limited manufacture one type of product. Their sales staff receive 10% commission on the selling price. ये सेल्स कमीशन है और ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। सेल्स कमीशन भी वेरिएबल कॉस्ट होती है। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस इसकी पर यूनिट फिक्स्ड है, लेकिन अगर ज्यादा चीजें बेचेंगे तो सेल्स कमीशन ज्यादा हो जाएगा, कम यूनिट्स बेचेंगे सेल्स कमीशन कम हो जाएगा। उसका मतलब है कि भी सेल्स कमीशन जो है वो वेरिएबल कॉस्ट में बेसिकली आता है, लेकिन वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है। ये दिए हुए सेलिंग एक्सपेंस नीचे कितने के दिए हुए 35,900। वो कहता है सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड द सेल्स कमीशन बट ऑल अदर सेलिंग एक्सपेंस आर फिक्स्ड। बाकी कह रहा है फिक्स्ड है। तो 2,03,000 का 50,000 से डिवाइड करें, निकाल लेते हैं। इसकी पर यूनिट आती है 2,03,000 डिवाइडेड बाय 58,000, इसकी आती है 3.5। इसका 10% सेल्स कमीशन, ये क्या है ना उसने 10% इसका सेल्स कमीशन जो मैंने कहा 0.35। ओके, अब 48,140 को डिवाइड कर दें 58,000 से, पर यूनिट निकाल रहा हूँ ना। इसका आता है 0.83। 48,140 डिवाइडेड बाय 58,000, कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करते जा रहा हूँ तो आते जा रहे हैं। फिर 38,860 डिवाइडेड बाय 58,000 जो डायरेक्ट लेबर है 0.67। 23200 नहीं ये तो हो गया ना 23200 डिवाइडेड बाय 58,000 फिर फिक्स प्रोडक्शन इसमें टोटल में चेंज नहीं आता, फिक्स एडमिन है उसमें भी नहीं आना। सेलिंग एक्सपेंस में वो कहता है कि 0.35 शामिल है, 58,000 को मल्टीप्लाई करें 0.35 से, 10% कमीशन है जी वही है ना, वही शामिल है इसमें। इसमें से नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, कहता है सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड द सेल्स कमीशन। इस सेलिंग एक्सपेंस सेल्स कमीशन शामिल है बट ऑल अदर सेलिंग एक्सपेंस आर फिक्स्ड, यानी कि सेलिंग एक्सपेंस फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। तो उसमें आपको फिक्स्ड और वेरिएबल पोर्शन को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। 20,300 जो आ गया वो आप माइनस कर देंगे इससे, बाकी जो बचेगा 15,600 रुपए आ गया आपका सेलिंग एक्सपेंस फिक्स्ड। जी दोबारा एक दफा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि उसने क्वेश्चन में बताया है कि 10% कमीशन है सेलिंग प्राइस पे। मैंने क्या किया, मैंने 2,03,000 को डिवाइड कर दिया 58,000 यूनिट से, मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गई 3.5। इसका 10% जो है वो सेल्स कमीशन है 0.35, और वो कहता है जो 0.35 पर यूनिट के हिसाब से नीचे जो सेलिंग एक्सपेंस दिए हुए इसमें शामिल है। सर वो कैसे, नीचे लेकिन लास्ट लाइन सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड द सेल्स कमीशन, इसका मतलब है सेल्स कमीशन की अमाउंट इसमें शामिल है, लेकिन वो अमाउंट 0.35 को 58,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी ना 35,900 में से आप माइनस करेंगे 58,000 into 0.35 20,300 आता है, तो आपका आ जाएगा 15,600। और ये है अदर सेलिंग एक्सपेंस जो कि सारे के सारे क्या है, फिक्स्ड है। अगला सवाल, अगर मैं 2,03,000 का डायरेक्ट 10% भी निकाल लूं तभी 20,300 ही आता है, लेकिन ऐसे करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में वो सेलिंग प्राइस से कह रहा था, हम प्रॉपर वे से चले तो बेहतर है, फ्यूचर क्वेश्चन प्रॉब्लम हो सकती है। देखो ना उसने कहा है ना कि सेल्स का 10% सेल्स कमीशन है ना, और वो वेरिएबल है, यानी 20,300 वेरिएबल है, और 20,300 जो वेरिएबल है वो 35,900 में शामिल है, उसमें से माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगी फिक्स सेलिंग एक्सपेंस। इसका मतलब है सेलिंग एक्सपेंस दो किस्म के हैं, एक फिक्स्ड एक वेरिएबल। ये सेलिंग एक्सपेंस दिए हुए आपको 35,900, इसमें वो कहता है जी दो हिस्से,
ऊपर से एक फिक्स सेलिंग एक्सपेंस आ जाएगा, टाइम लगेगा। फिक्स सॉरी वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस आ जाएगा, वो कितना है 20,300, और फिक्स सेलिंग एक्सपेंस कितना आ जाएगा जी 15,600। ये आपको पता होना चाहिए, ये वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है, ये फिक्स सेलिंग है। अब मुझे ये बताएं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज नहीं होती और फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती। इसका मतलब फिक्स सेलिंग कॉस्ट जो 15,600 दी हुई 15,600 ही रहेगी, इसमें चेंज नहीं आएगा, फिक्स्ड ही रहेगी। आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सवाल में आपको आगे जाके भी डिस्टर्ब कर सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, क्या बनानी है हमने। उसने कहा जी प्रिपेयर मार्जिनल कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर। अपने मार्जिनल कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट बनानी है, वो हम बनाते हैं फटाफट, नो प्रॉब्लम। जी तो इसको मैं मिटाता नहीं हूँ, इसके साथ ही बना देता हूँ साइड पे करके इधर, ठीक है। नहीं खाले हमने, ये देखना 20,300 वेरिएबल है, 15,600 थोड़ा सा सबसे पहले आप ही क्या आ जाएंगे जी, सेल्स। हमें टोटल सेल्स दी हुई ब्रैकेट लिखेंगे 203,000, इसमें से लेस हम कर देंगे जी वेरिएबल कॉस्ट। आ जाएगा सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कितना है जी 4140, फिर डायरेक्ट लेबर आ जाएगी 860, बस कितने प्रोडक्शन समझ आ रही है बेटा आप लोगों को जो ऑनलाइन है। प्रोडक्शन कितनी आ जाएगी, देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मैंने मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट तो बनानी थी, साहब आप पहले डायरेक्ट बना लेते, नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस जो फिक्स सेलिंग एक्सपेंस दिए हुए उसमें वेरिएबल पोर्शन भी है और फिक्स पोर्शन भी है, उन दोनों को फिक्स और वेरिएबल पोर्शन को मुझे अलग अलग करना है, क्योंकि सेल्स में से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। तो उस फिक्स जो सेलिंग एक्सपेंस में वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस भी थे 10%, 20,300 और बाकी फिक्स थे। इसी वजह से मुझे मार्जिनल कॉस्ट से पहले काम करना पड़ना था, क्योंकि मुझे यहाँ लिखना है क्या भला, वेरिएबल सेलिंग वो कंट्रीब्यूशन से पहले आते हैं। कितने हैं जी, टोटल के माइनस करूंगा मैं, कंट्रीब्यूशन आएगी आप वो भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर वे से बताया कि होना चाहिए बिकॉज उसने कहा एक सेलिंग प्राइस का, सेल्स का तो नहीं कहा ना उसने। कंट्रीब्यूशन आपका आ गया जी 72500, इसमें से हम लेस कर देंगे जी फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारी जो फिक्स कॉस्ट दी हुई सारी इसमें आ जाएंगी। खुद ही लगी यार, होती है ऐसे। फिक्स हो गई है, अच्छा जी। अच्छा जी, फिक्स कॉस्ट करते हैं जी हम। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी देखते हैं क्वेश्चन में, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, फिक्स एडमिन है और फिक्स सेलिंग भी है। सबसे पहले फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड लिख लेते हैं जी,
कितनी है? 20,450 सेटमेंट कितनी है जी? क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ये है 3225 फिर आ जाएंगे आपके फिक्स्ड भी आने, वो कितने हैं? 15,600। इसलिए तुमने अलग अलग किया था क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट में फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग लिखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट को आपको अलग लिखना है और वेरिएबल कॉस्ट को पहले माइनस करना है आपने, ताकि आपका वेरिएबल कॉस्ट निकाल के आपका कंट्रीब्यूशन आए, और कंट्रीब्यूशन के बाद आप माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि आपका फिर प्रॉफिट आता है। कितनी है सर? ये टोटल आ जाएगा 68300 और प्रॉफिट आके 4200। हमने मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बना लिया व्हिच बेसिकली कैरीज ओनली 4 मार्क्स। ये 4 मार्क्स सिर्फ कैरिंग करते हैं इसके अंदर। उसकी रीजन ये है बेटा, 4 मार्क्स सिर्फ इसलिए है इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर बेसिक एलिमेंट जो था वो सिर्फ वेरिएबल फिक्स्ड और उसको अलग अलग करना था ना, बाकी तो सब कुछ अमाउंट्स नहीं थी क्वेश्चन, इसलिए नंबर कम है। नंबर भी उसकी ही है, मतलब पता लगे आप ये 20,300 और ये 15600 की अमाउंट गलत लिख देते हैं अगर, तो आपके 3 नंबर काट लेंगे उसने, 1 नंबर आएगा। हाँ जी। क्वेश्चन देख के क्योंकि बाकी तो क्वेश्चंस देख के आप एक एक आ जाएगा क्योंकि आपने अलग अलग कर दिए वेरिएबल उसको, मतलब कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस को अलग अलग किया है ना, तो वो 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे कहते हैं जी कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फॉर द क्वार्टर। पूरा क्वार्टर का सवाल ये चेक करिए, सवाल में क्वार्टर का डाटा ही दिया है, क्वार्टर में 3 महीने। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है जी? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमारी टोटल कितनी है? टोटल 68300। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखा ना, इसलिए मैंने वो निकाल दिया था पहले, लेकिन यहाँ पे हम आसानी से भी निकाल सकते हैं। कैसे बताओ, कल बताया था। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट निकालना चाहे तो इसको कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देंगे यूनिट्स के साथ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 58,000 से। करें डिवाइड 72,500 डिवाइड बाय 58,000, 72,500 टोटल कंट्रीब्यूशन है आपका, उसको डिवाइड कर देंगे यूनिट्स के साथ 58,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 1.2। राइट कर देंगे सर, एक 4640 आएगा शायद। वेरी गुड यार चेक करना सर, सही है। 4640 यूनिट्स आप कह लेंगे जी ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, अगर मैं इसका निकालना चाहूँ कि मैं चाहूँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो मैं पर यूनिट निकालना चाहूँ 54640। हाँ कोई बात नहीं। सबसे पहली बात तो देखें ये है कि अगर हम पर यूनिट पे निकालना चाहें तो देखें सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी 3.5, इसमें से माइनस करो 0.35। मैं तो कह रहा हूँ पर यूनिट पे निकालना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ आपको। 3.5 सेलिंग प्राइस है ना, माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस 0.35 माइनस 0.83 माइनस 0.67 माइनस 0.4, आपका वही आ जाएगा। चेक करो 1.25 ही आना चाहिए। 3.5 minus 3.35 minus 3.83 1.25 यार 1.25 यार बस ठीक है। ओके जी, अब चलते हैं हम आगे। उससे भी हम किस तरीके से फाइंड कर सकते थे। नेक्स्ट कहता है डायरेक्टर टारगेट प्रॉफिट इज 20,000 पर क्वार्टर
they were concerned that the profit for the quarter ending 30 September was below the target profit. मुझे बताएं टारगेट प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या होता है? मेरे तो आपको याद होना चाहिए ना, ब्रेक इवन से ही निकलता है. क्या होता है? टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. टारगेट प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो आपके पास इतने यूनिट्स आ जाएंगे जिससे आपका टारगेट प्रॉफिट भी अचीव हो जाएगा. प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. टारगेट प्रॉफिट के अंदर टारगेट प्रॉफिट ही ऐड होगा. तो ये यूनिट्स आ जाएंगे जो कि इतने यूनिट्स अगर आप बेचे तो आपको टारगेट प्रॉफिट भी अचीव हो जाएगा. निकल आता है टारगेट प्रॉफिट भी ऐड कर दिया साथ. लेकिन ना पहले फिक्स कॉस्ट कवर करके पूरे ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स निकलते हैं. टारगेट प्रॉफिट 20,000 आप ले लेंगे. इन ऑर्डर टू इंप्रूव द प्रॉफिट्स दे आर कंसीडरिंग टू प्रपोजल्स. दो प्रपोजल आ रहे हैं. पहले प्रपोजल ए पे बात करते हैं. कहते हैं जी रिटेन द करंट सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस हमारी वही रह रही है तो पहले थी कितनी? 3.5. रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सेविंग 48,000 पर एनम. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एडमिन स्टाफ से हमने क्या कर दिए? कम कर दिए. 48,000 हमारी फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी. लेकिन 48,000 पर एनम है. हमें किसे चाहिए? क्वार्टर. डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 4. क्वार्टर इज अ 3 मंथ पीरियड. 48,000 4 क्वार्टर होते हैं ना साल में, तो वो पर एनम दी हुई साल की डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो क्वार्टर में आ जाएगी. 12,000. यार इससे कर लें उसके 3 माह के इससे है ना, तो 3 मंथ की 12,000 आ जाएगी. सोर्स लेस एक्सपेंसिव मटेरियल रिड्यूस द डायरेक्ट मटेरियल बाय 0.1. मटेरियल कम हो गया. पहले मटेरियल की पर यूनिट कितनी थी? 0.83. उसमें से माइनस कर देंगे 0.1. कितना रह जाएगा जी? 0.1 ही कह रहा है ना, कम हो गया पर यूनिट. कितना रह जाएगा जी? 0.73 रह जाएगा. रिड्यूस द सेल्स कमीशन बाय 2%. सेल्स कमीशन पहले कितने परसेंट था? 10%. आप कितने हो जाएगा? 8% हो गया जी. ले लेते हैं जी. 0.2. तो मैं इसको रिपीट करता हूँ जी आपके सामने. प्रपोजल ए को पूरा सॉल्व करना है ना आपने. टारगेट प्रॉफिट फाइंड करना है. कहते हैं सेलिंग प्राइस सेम रहेगी, वो 3.5 ही है. सेल्स कमीशन 2% कम हो गया, नहीं 8% हो गया. तो 3.5 का 8% लेंगे आप. पहले 10% था, अब 8% हो गया तो 0.28 बन जाएगा. इसके बाद कहते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को रिड्यूस कर देंगे आप, तो एम्प्लॉइज रिडंडेंट हो जाएंगे, तो डिमोटिवेट भी होंगे. आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट सेव हो जाएगी. सेविंग 48,000 पर एनम. बेटा साल के 48 तो हम सेव हो रहे हैं, क्वार्टर के डिवाइड बाय 4 करेंगे 12,000 सेव होंगे. ठीक है जी. उस पर मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस कर रही है 0.1 से. 0.83 थी, माइनस कर देंगे 0.1 तो 0.73 हो जाएगी. इसका मतलब है लेबर में वेरिएबल कौन सा फर्क नहीं आ रहा, वो 0.67 ही है. वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड में फर्क नहीं आ रहा, वो 0.4 ही है. समझ आ रही बात की? बाकी फिक्स कॉस्ट कह रहा है सेम रह रही है. करना कि आपने प्रपोजल ए के थ्रू आपने फाइंड करना है. प्रपोजल ए के थ्रू क्या? कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड पर क्वार्टर टू अचीव ए प्रॉफिट ऑफ 20,000. कि 40-20,000 प्रॉफिट हमें हो. टारगेट प्रॉफिट निकालना है तो निकालते हैं टारगेट प्रॉफिट. उसका फार्मूला होता है जी इसको उतना फर्क तो नहीं ना आ रहा कोई. टारगेट प्रॉफिट प्लस कॉस्ट डिवाइडेड बाय ठीक होगी जी बात. अब उससे पहले हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करना है बेटा, नए वाले अपडेटेड उसके साथ. अपडेटेड के साथ. तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई हमारी? 3.5 ऐसी है ना. 3.5 माइनस जी 3.5 में से माइनस करेंगे हम जी 0.73 मटेरियल पर यूनिट. फिर माइनस करेंगे हम 0.28 लेबर पर यूनिट, वो कितनी है? 0.67.
वो भी तो है ना, माइनस वेरिएबल प्रोडक्शन पर यूनिट, वो कितनी है 0.4, और फिर माइनस करेंगे जो आप कह रहे थे वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस 0.28, तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। चेंज हो गया, निकालें कितना आता है माइनस 0.73, माइनस 0.67, माइनस 0.4 और माइनस 0.28। So 1.42 आपका आ गया जी। अब कंट्रीब्यूशन टारगेट प्रॉफिट कितना है जी आपका 20,000 प्लस कॉस्ट कितनी है, सेम रहेगी जो पहले थी 68300। एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि सर अगर वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस में चेंज आ गया है, वो 0.28 हो गए हैं, तो आपकी फिक्स सेलिंग कॉस्ट जो है वो भी चेंज हो जाएगी। फिक्स सेलिंग कॉस्ट चेंज नहीं होती, यूनिट्स के बढ़ने या कम होने से चेंज नहीं उतनी रहेगी, वो 15,600 ही रहनी है, याद रखिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे ने कहा कि सर अगर हमारे वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस 0.35 से 0.28 हो गए हैं, तो वो 20,300 तो नहीं रहे, फर्क हो गए, उसकी वजह से फिक्स सेलिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी? नहीं, फिक्स सेलिंग कॉस्ट आपको पता है कि प्रोडक्शन के बढ़ने या कम होने से चेंज नहीं होती है, सेम रहेगी, 15,600 ही रहेगी। 20,000 प्लस 68300 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1.42 कितना आ जाएगा जी आपका? यूनिट्स अगर आप बनाएंगे तो आप जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो आ जाएगा। ये गलती की हमने यहाँ पे, फिक्स एडमिन कॉस्ट जो है वो कम हो गई थी, फिक्स कॉस्ट का भी टोटल यहाँ कर ले, 12,000 से कम नहीं हुई थी, ये 20,450 ही रहेगी। 32,250 में से 12,000 माइनस करें, 12,000 कम हो गई है ना, मैंने लिया नहीं, 20,250 और इस पे प्लस कर दें आप 15,600 फिक्स कॉस्ट में, ये आपके आ गए 850। ये आप लेंगे फिक्स कॉस्ट, हाँ वो टोटल थी ना, वो गलत हो गई ना, क्योंकि वो तो नहीं लेनी थी, 12,000 माइनस भी तो करना था, मैंने किया नहीं, 12,000 सेविंग हो रही है ना। तो टारगेट प्रॉफिट कितना है 20,000 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 1.42 जी 39,300। फिक्स कॉस्ट में इजाफा और भी हो रहा है, कोई मैं कह रहा था कि फिक्स कॉस्ट में प्रॉब्लम आ गई। आप टोटल में गलती की आपने, टोटल में गलती कर दी, फिक्स कॉस्ट के टोटल 20,450 कर लो प्लस 25,250 32,000 नहीं होगी तो 32,000 नहीं होगी ना, ये 20,250 बन गई ना, 12,000 कम हो गए, तभी टोटली गलती, वही नाम टोटली गलती यार। फिक्स कॉस्ट उसने कहा है ना कि 20,000 अब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, अब आप ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हमने वो निकाल तो लिया है टारगेट प्रॉफिट, वो हमने गलत निकाला यार, टोटल गलत हो गया था, टोटल जो गलत हो गया था। 20,000 टारगेट प्रॉफिट है, फिक्स कॉस्ट में 20,450 प्लस 32,250 में कमी आई है 12,000 की, जो सेव की है आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, वो 20,250 बनी है, प्लस 15,600 56300 आपकी फिक्स कॉस्ट है, उसको ऐड करके निकालना है आपने। 53732 अब सही आएगा, फाइव 53732 यूनिट्स ये बेचेंगे आप, तो आपका टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। आपने गलत किया था, फिक्स सेलिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, फिक्स प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, फिक्स एडमिन कम होगी 12,000 कम करके आप ऐड कर लेंगे तो फिक्स कॉस्ट बनती है 56300 प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 53732 आंसर आता है इसका। ये प्रपोजल ए हमने कर लिया इस तरीके से।
प्रपोजल बी की तरफ चलते हैं, इसमें क्या कहता है? प्रपोजल बी में कहते हैं improve the product and increase the selling price by 10%. सेलिंग प्राइस आपकी क्या हो गई है? 10% बढ़ गई है। डायरेक्ट मटेरियल भी 6.5 करेंगे अभी करते हैं ना, 10% बढ़ जाएगी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारी थी कितनी पहले? 3.5। 3.5 इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 0.35, 10%। कितनी हो जाएगी सेलिंग प्राइस? 3.85 हो जाएगी। 5000 एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 5000 कर रहे हैं पर क्वार्टर, तो फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ गई है कितने से? 5000 फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। 12000 दोबारा सेव हो रहा है पर क्वार्टर अगेन, और रिटेन द सेल्स कमीशन बाय 10%, वो उतना ही रह रहा है। और मटेरियल कॉस्ट वो कह रहा है इंक्रीज हो रही है बाय 0.5 पर यूनिट। मटेरियल कॉस्ट कितनी थी हमारी? 0.83, उसमें प्लस कर देंगे कितना? 0.15। कॉस्ट पर हमारी कितनी हो जाएगी? 0.98। So उसकी बात मतलब what was he thinking? I didn't understand. अच्छा जी, improve the product increase selling price by 10%. 3.5 से 10% बढ़ गया 0.35, 3.85 हो गया। फिर 0.83 से 0.15 मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज कर गई है, 0.98 हो गई। और स्पेंड 5000 ऑन क्वार्टर एडवर्टाइजमेंट, 5000 फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी। और रिड्यूस द नंबर ऑफ एडमिन स्टाफ सेविंग 48000 पर annum, 12000 फिर भी कम हो रहे हैं। सेल्स कमीशन में फर्क नहीं आ रहा, वो 0.35 ही रहेगा। सेल्स कमीशन 0.35 है, 0.35 ही रहेगा। ठीक है, तो वो सब कुछ वैसे के वैसे ही रहेगा। तो अब हम निकालते हैं दोबारा, हमने क्या निकालनी है? कंट्रीब्यूशन पर 48,000 पर एनएम है यार, पर एनएम है तो 12000 बनेगा ना क्वार्टर का, तो सेव हो रहा है हमारा। ये प्रॉब्लम है। वापस चलते हैं, हम दोबारा निकालते हैं हम क्या? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसके लिए इसकी में ये रिटेन सेम रहेगा यार, रिटेन का मतलब देयर इज नो चेंज इन दैट, सेम रखेंगे उसको। देखिए हम क्या निकाल लेंगे, दोबारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितनी होगी हमारी अब? 3.85, ऐसी है ना, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारी कितनी होगी अब? 0.98 बढ़ गई, जो आपकी मटेरियल पर यूनिट। लेबर पर यूनिट में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो कितनी रहेगी जी? 0.67। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो भी कितनी रहेगी? 0.4। और जो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है वो कितने हो जाएंगे? 0.35। पहले 0.28 हो गए थे, 0.35 ही रहेंगे। ठीक है जी, उसमें 0.35 हम ले रहे हैं। क्या मैं ये बात सही कर रहा हूं? देखें और करें वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस के हवाले से। % ही रहेंगे ना। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो होती है वो चेंज नहीं होती, तो हम उसको 0.35 भी रखें, इसमें चेंज नहीं आ रहा। कितना आता है देखिए? करो जरा हमारी देखो, करो 3.85 माइनस 0.98 माइनस 0.67 माइनस 0.4 माइनस 0.35 1.4, ये आपका आ जाएगा जी 1.45 आपका कंट्रीब्यूशन नए वाले का। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट है जो बताना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। देखिए वेरिएबल कॉस्ट, जो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट है वो चेंज नहीं होती, 0.35 ही है। हालांकि सेलिंग प्राइस चेंज हो गई आपकी, तो हमें इसका 10% लेना चाहिए था, वो 0.385 आएगा। ऐसा नहीं करेंगे, वो 0.35 ही रहेगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती और फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती। टारगेट प्रॉफिट का फॉर्मूला में लगा लेते हैं। टारगेट प्रॉफिट हमारा कितना था? 20,000। फिक्स कॉस्ट में क्या आएगा वो बताना था आपको मैंने। फिक्स कॉस्ट पहले कितनी हमारी हो गई थी? टोटल मैंने निकाली थी
कितनी थी हमारी? 56,300 थी ना पहले। कर लेते हैं टोटल 12 कितने? ये तो 15,600 नहीं ऊपर वाला आया था इसकी बात कर रहे हैं। 15,600 और 20,450 20,450 थी हमारी प्लस 32,250 वो कम हो गई ना, हाँ वो 12,000 वो 20,450 थी, वो 20,250 बन गई थी, हाँ कम हो गई ना उसमें। 12,000 कम हो और प्लस कर देंगे इसमें हम 15,600 गया। कुछ नहीं होना, और प्लस कर देंगे इसमें हम क्या, एडवर्टीजमेंट जो बढ़ी है हमारी 5,000 से वो ऐड हो जाएगी इसके अंदर। कितने से बढ़ गया? एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ी है ना आपकी हाँ हाँ क्वार्टर की 5,000 से, वो ऐड हो जाएगी। टोटल बिल कितना आता है? 61300 आपके आ गई फिक्स कॉस्ट। 20,000 टारगेट 20,000 प्लस करेंगे हम 61300 और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो आपने निकाला है 1.45, अब बस यूनिट्स आ जाएंगी 56,068 56068 यूनिट्स आप बेचेंगे तो आपका जो है वो टारगेट प्रॉफिट जो है वो अचीव हो जाएगा प्रपोजल 2 के हिसाब से। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, डेफिनेटली ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। सबसे पहली बात ये कि कॉस्ट पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालना है, लेकिन सेलिंग प्राइस 3.5 से उसमें 10% क्या हो गया, इजाफा हो गया। सेलिंग प्राइस हमारी पर यूनिट कितनी हो गई है, ये प्रपोजल 2 है ना नीचे जी 3.5 में 10% इजाफा हो गया, 0.35 3.85 हो गई। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ गई है 5,000 से, फिक्स कॉस्ट 5,000 से बढ़ गई है, और जो फिक्स कॉस्ट 12,000 से कम हुई थी, एडमिन कॉस्ट को कम हुई है 250 कर दिया उसको मैंने। 3.85 माइनस 0.98 मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई है, कितने से 10% से बढ़ गई है, तो 0.83 प्लस 0.15 इंक्रीज कर गई 0.98 हो गई, माइनस 0.67 लेबर पर यूनिट, माइनस 0.4 वेरिएबल पर प्रोडक्शन पर यूनिट, माइनस 0.35 वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट जो चेंज नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 1.45, फिक्स कॉस्ट आपकी 61300 हो गई है, तो टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 56068 यूनिट्स अब आप बेचेंगे तो आपका अचीव हो जाएगा, ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। ये हमने प्रपोजल 1 प्रपोजल 2 को दोनों को हमने अडॉप्ट करके या वो यूज करके इसको सॉल्व किया जी, वो देखते हैं उसको। देखिए इसमें मसला तो बताएं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि बताएं। मुश्किल सवाल था, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो दोबारा जो है ना वो आपको रिपीट कर देता हूँ। पेपर में कोई आएगा साथ ही है इसके एक्चुअली, सीवीपी के साथ ही अटैच ही होता है। सर सीवीपी का मुझे लग रहा है सवाल, सर सीवीपी का सवाल आता है। ह्यूमन फैक्टर भी आसान है, मुश्किल नहीं। अच्छा आगे देखेंगे क्या कह रहा है आगे, कहते हैं जी रिकमेंड द डायरेक्टर व्हिच प्रपोजल दे शुड अडॉप्ट, जस्टिफाई और आंसर बाय डिस्कसिंग द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ईच प्रपोजल। अगर हम प्रपोजल ए को रिकमेंडेशन हम क्या लिखेंगे, वी विल एक्सेप्ट प्रपोजल ए, उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स लिखेंगे आपने हर एक अलग अलग। अगर आप प्रपोजल ए एक्सेप्ट करते हैं तो बेनिफिट्स क्या है हम देखते हैं। प्रपोजल ए में पहले हमारा जो ब्रेक इवन था वो कितना था, देखिए जरा, ब्रेक इवन हमारा 54640 पे था, अब ब्रेक इवन कम हो गया हमारा, तो ब्रेक इवन यूनिट हैज डिक्रीज। सेकेंडली ऑब्वियसली प्रॉफिट विल आल्सो इंक्रीज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल इंक्रीज, बेनिफिट्स ही है ना इसके। दूसरा ये कि यू हैव गॉट ए चीपर सप्लायर ऑफ मटेरियल, इसकी वजह से मटेरियल पर यूनिट क्या हो गया, डिक्रीज कर दिया, मटेरियल आपको मिल गया, मटेरियल एडमिन कॉस्ट कम हो गई है, डिक्रीज कर गई एडमिन कॉस्ट 12,000 से, बेनिफिट्स है इसके। और क्या चीज चेंज हो रही है इसमें प्रपोजल ए में, यहां से देख के पढ़ लेता हूँ। हाँ सेल्स कमीशन रिड्यूस हो गया आपका 2% से, तो बेनिफिट हो गया आपको, तो आपने सेल्स कमीशन आपका कम हो गया 2% डिक्रीज कर दिया। अब ड्रॉबैक क्या है इसके, बेटा सेल्स कमीशन डिक्रीज करेंगे तो जो आपके सेल्स कमीशन के जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, डिमोटिव होंगे, तो सेल्स क्या हो जाएगी आपकी, सेल्स रिड्यूस हो सकती है फ्यूचर में।
पानी की बिल्कुल। सेल्स रिड्यूस हो सकती है फ्यूचर में आपकी, ठीक है जी। उसके बाद मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आपकी डिक्रीज कर गई है, तो इसका मतलब है आपकी क्वालिटी मटेरियल क्या हो गई है, कम हो गई है, तो मटेरियल वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट होगा आपका ज्यादा, और मटेरियल ज्यादा लग सकता है आपका, और बनाने में भी आपकी लेबर को प्रॉब्लम हो सकती है। आपने 48,000 से आप रिड्यूस कर दिया नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिडंडेंट हो गए हैं, उसकी वजह से वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है जी। कॉस्ट सेव तो हो रही है, डिमोटिवेट हो जाएंगे, और जो है वो उनकी काम करने की सलाहियत जो है वो कम हो जाएगी। आप दूसरे पे चलिए, बता दीजिए उसके ड्रॉबैक्स। दूसरे प्रपोजल के ड्रॉबैक्स और फायदे क्या है उसके। सबसे पहला प्रपोजल बी का फायदा, ब्रेक इवन को पहले देखते हैं। ब्रेक इवन हमारा क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ब्रेक इवन जो है वो नुकसान हो गया, इंक्रीज कर गया ब्रेक इवन, ड्रॉबैक में चले जाएगा। ब्रेक इवन तुम्हारा बढ़ गया, उसके साथ फायदे को ज्यादा नहीं है। फायदा सिर्फ ये है कि आपकी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट भी बढ़ गई है, मे बी यू आर नाउ गोइंग फॉर बेटर क्वालिटी मटेरियल, तो क्वालिटी प्रोडक्ट इंप्रूव कर देगी, मे बी आपके यूनिट्स जो है वो सेल्स यूनिट्स बाद में क्या हो जाए, एडमिन कॉस्ट डिक्रीज कर रही है, उसका फायदा आपको होगा, जारी बात है। एडमिन कॉस्ट आपकी डिक्रीज कर जाएगी। बंद हो गई? नहीं चल रही। फिर ड्रॉबैक क्या इसके होंगे, देखिए मटेरियल पर यूनिट आपने बढ़ा दी है, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं आप मजीद, एडवर्टाइजमेंट से सेल्स तो बढ़ रही, फायदा है, लेकिन तो आपकी फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम होने से वो रिडंडेंट हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है, अपना काम करने की सलाहियत कम हो जाएगी। दोनों का टारगेट प्रॉफिट निकाला आपने? टारगेट प्रॉफिट नहीं निकाला, टारगेट प्रॉफिट तो वही रह रहा है, 20,000 ब्रेक इवन यूनिट्स में फर्क है, उसका ब्रेक इवन बढ़ गया ना सर, बस ये आपने बताना है। दिस इज द क्वेश्चन। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्लास में आए, ठीक 10 मिनट बाद दोबारा क्लास ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।